नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके चले हैं वो है एफडी। एफडी आपने बहुत बार सुना होगा, जाना भी होगा और शायद आप में से लगभग 50% लोगों ने तो कर भी रखा होगा। मैं भी उनमें से एक हूँ। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, एक भरोसेमंद साथी जो आपकी लाइफ से पूरी तरीके से अटैच होता है। अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हो या मिडिल क्लास में हो या आप मान सकते हो कि आप पर डे को इनकम कर रहे हो, तो आपके दिमाग में कभी ना कभी तो एक ख्याल जरूर आया होगा कि हमारे कुछ पैसों की तो एफडी हो। तो आज मैं आपको एफडी के बारे में ही बात करूंगा। एफडी होती क्या है, छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि एफडी होती क्या है और एफडी में क्या काम करना पड़ता है, किस तरीके से हमें एफडी लेनी चाहिए और कहाँ लेनी चाहिए, किस तरह एफडी काम करती है, कैसे एफडी को लेना चाहिए। इन सभी बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं एफडी के बारे में। एफडी लोगों का बहुत ही भरोसेमंद साथी होता है, क्योंकि ये हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, आज तो फिर भी इन्वेस्टमेंट के तरीके बदल गए हैं। इन्वेस्टमेंट करने का एक नया ट्रेंड आ गया है, जैसे कि म्यूचुअल फंड की तरफ लोग ज्यादा आ जाते हैं, गोल्ड ईटीएफ की तरफ निकल लेते हैं। लेकिन फिर भी आज भी जो एफडी का ट्रेंड है वो बाकायदा अपनी जगह कायम किए हुए है, क्योंकि एफडी के अंदर जो इनकम है या इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स होती है। यानी आदमी की टेंशन खत्म हो जाती है और एक संतुष्टि मिलती है कि मुझे इतने इंटरेस्ट पे ही संतुष्टि है, ना इससे ज्यादा चाहिए ना इससे कम चाहिए। तो वो एफडी की तरफ जाना प्रेफर करता है। बाकी वो किसी बाजार को नहीं देखता, ना गोल्ड को देखता है, ना किसी तरीके के म्यूचुअल फंड को देखता है। वो सिर्फ एफडी पे यकीन करता है, अपना पैसा लेके जाता है, बैंक में इन्वेस्टमेंट करता है, एफडी में लगा देता है। और बैंक भी इस चीज की गारंटी देता है कि जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मान लो किसी बैंक ने एफडी का रेट 7% निर्धारित किया हुआ है, 1,00,000 रुपए पे 700 रुपए, 7% का मतलब है 1,00,000 रुपए पे 700 रुपए। अगर 7% आपका इंटरेस्ट रेट बैंक ने निर्धारित किया हुआ है, तो चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए या बैंक के पास पैसे ना रहे, फिर भी वो आपको 7% तो लौटाएगा ही लौटाएगा इंटरेस्ट रेट पे। ये एक भरोसा ही होता है जो इस एफडी को कायम किए हुए। और सच बताऊं तो पुराने लोगों की ये बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद चीज होती है। आज भी हम देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स को या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को अगर हम सजेस्ट करेंगे कि म्यूचुअल फंड कर लें या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाते, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, और अगर बात सुन भी ली तब भी वो एफडी पे ही जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि सुरक्षित सबसे ज्यादा, जैसे सरकारी जॉब मानी जाती है ना, उसी तरीके से एफडी को सबसे सुरक्षित माना जाता है। कि एफडी का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक तरीके का फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। एफडी में बाजार में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आए, कितना भी बदलाव आए, लेकिन उसका एफडी पे कोई असर नहीं होता है। भरोसे की पहली नींव तो यही होती। जब एफडी करवाने जाते हैं तो एफडी का भरोसे का पहला नींव यही होता है कि बदलाव का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो एक बैंक का दिया हुआ आपके पास रिटर्न में प्रॉमिस होता है कि आपको 7% या 8% या 6% आपको हम इंटरेस्ट देंगे जब हम एफडी करवाते हैं। और एफडी होने के बाद हम उसको कितने टाइम तक करवाते हैं, उस टाइम का पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो एफडी का जो रूल होता है कि वो टाइम पीरियड के अंदर कुछ बाउंड नहीं होती ज्यादा। यानी हम उसे कुछ दिनों की भी करवा सकते हैं, कुछ महीनों की भी करवा सकते हैं, और हम उसे साल, 10 साल, 15 साल तक भी करवा सकते हैं। ये हम पे डिपेंड है कि हम एफडी को किस हिसाब से प्रेफर करते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि टाइम पीरियड बहुत कम भी इसका रख सकते हैं। मान लीजिए हमने 1 साल का रखा। कुछ बैंक हैं जो 1 साल के साथ कुछ महीना बढ़ा के कर देते हैं, जैसे कि कुछ बैंक 144 दिन की एफडी करते हैं। कुछ लोग होता है कि वो 404 दिन की एफडी करते हैं, कुछ 452 दिन की एफडी करते हैं। ये बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है, क्योंकि उनमें इंटरेस्ट थोड़ा अच्छा मिलता है और बैंक को भी इंटरेस्ट देने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए वो एक निर्धारित टाइम को फिक्स करके चलते हैं कि सबसे छोटी छोटी एफडी इतना है। तो ये चीज आप कैलकुलेट करके चलें कि एफडी करवाने जा रहे हो आप, तो कितने तक की एफडी, किस टाइम तक के लिए आपको बाउंड करना है, क्योंकि इसमें एक ड्रॉबैक भी है। मान लीजिए आपने 1 साल के लिए एफडी को निर्धारित कर लिया है और उससे पहले अगर आप उस एफडी को ब्रेक करते हो
तो जाहिर सी बात है ब्रेकिंग पेनल्टी जरूर लगेगी, यानी आपके इंटरेस्ट जो मिलेगा उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि वो उतना नहीं मिल पाएगा, वो टूट कर ही मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, जब भी घर से एफडी करवाने निकलें तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रख के निकले कि हमें एफडी करवानी है वो कितने दिन की, कितने महीने की या कितने साल की करवा रहे हैं, तो बीच में ब्रेक नहीं करनी। अब इसमें कैलकुलेट होने वाले इंटरेस्ट की बात करें तो आप उसे मंथली भी ले सकते हो, उसे आप मासिक भी ले सकते हो, यानी 3 महीने में एक बार। आप उसे 6 मंथ में भी ले सकते हो, और या चाहे तो उसे 1 साल में भी ले सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने एफडी पे लगने वाला ब्याज है किस तरीके से लेना चाहोगे। अगर इसके चौथे पॉइंट की बात करें तो एफडी को आप एक तरीके से टैक्स सेविंग के रूप में भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी एफडी को लगभग 5 साल के लिए करते हो तो 80C के तहत आपको टैक्स में भी रिबेट मिलता है 1.5, यानी 1.5 लाख तक का रिबेट आपको 80C के तहत इसके अंदर देखने को मिलता है, अगर आपकी एफडी 5 साल या 5 साल से ज्यादा है तो। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में डाले और आपका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उस पर 7%, यानी बैंक का एफडी का इंटरेस्ट देने की जो प्रोमिस है, जो गाइडलाइन है, वो है 7% पर एनम, ठीक है। और उसका टाइम रखा हमने 5 साल, यानी 5 साल के लिए, क्योंकि आप टैक्स में भी छूट चाहते हो, तो 5 साल के लिए आपने 1 लाख में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा? कंपाउंडिंग के साथ। इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिलेगा। वो कितना मिलेगा? लगभग 40,712। मैंने आपको कहा था कि 1 लाख पे 700 रुपए, तो 5 साल में कितने हुए? इस तरीके से आपको 40,712 रुपए मिलेंगे, और टोटल जो अमाउंट होगा वो टोटल अमाउंट होगा 1,40,712 रुपए। तो उम्मीद आपको समझ में आ गई कि एफडी काम कैसे करता है। एफडी के कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो इनकम होती है वो एक सुरक्षित मानी जाती है, यानी कि प्रोटेक्शन आपकी जो बढ़ जाती है इनकम के प्रति। सेकंड होता है कि मान लीजिए आपको ब्याज उठाना है या इंटरेस्ट उठाना है या किसी तरीके का लोन उठाना है आपको, तो अगर आपने एफडी की हुई है तो आपको आसानी से उसके अगेंस्ट में लोन मिल जाएगा। ये आपकी एफडी पे डिपेंड होता है, आपकी जो लोन की अमाउंट है वो आपके एफडी पे डिपेंड होता है, ठीक है। आपको लोन उसके आधार पे मिल जाएगा। लेकिन कुछ एफडी के ड्रॉबैक भी होते हैं। मैं आपको अभी तक पॉजिटिव इसका दिखा रहा हूं, लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी हैं जिनको आप साथ लेके चलेंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। ड्रॉबैक पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको पैसे की जरूरत, एफडी के जो टाइम आपने ड्यूरेशन आपने फिक्स की है उससे पहले आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ गई और आपने एफडी को ब्रेक किया तो आपका चार्ज जरूर लगेगा, पहला ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक, जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग एफडी पे मिलने वाला इंटरेस्ट, चाहे वो 6.5% हो, 7% हो, या सीनियर सिटीजन का लगाएं तो 7.5-8% हो, लेकिन वो आज के टाइम को कंप्लीट नहीं कर पाता। जो इन्फ्लेशन का आज का टाइम चल रहा है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाता। महंगाई की जो दर है वो एफडी की रेट से कहीं ना कहीं आगे निकलती है या बराबर होती दिखाई देती है। तो मान लीजिए आपने 10 लाख की एफडी की है और अगर उसको 10 साल के लिए भी करते हो तो जितना इंटरेस्ट आपको 10 साल के बाद मिलेगा तो महंगाई की रेट भी वहां तक पहुंच जाएगी। तो आपको लगेगा कि मैं लगभग बराबर सा हो गया। आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे इंटरेस्ट मिला है और कुछ ज़्यादा मिला है, नहीं। जब तक 10 साल के बाद वो 10 लाख का इंटरेस्ट आपको मिलेगा कैलकुलेट होकर, वो आपके इस बराबर हो जाएगा कि आपको लगेगा नहीं कि मुझे एफडी का खासा प्रॉफिट हुआ है। ये भी एक इसका ड्रॉबैक माना जाता है। थर्ड क्या होता है कि जब भी आप एफडी करवाते हो तो एक लॉकिंग पीरियड हो जाता है, यानी आप एक लॉक में फिक्स हो जाते हो कि आप इससे पहले पैसे को नहीं निकाल सकते। ये भी एक ड्रॉबैक माना जाता है कि आपको कितनी भी मेजर कंडीशन आए आपको लॉकिंग पीरियड तो निभाना ही पड़ता है। अगर आप उसको ब्रेक करते हो तो चार्ज भी देना पड़ता है। अब आता है कि इसको करवाते कौन है। सबसे बड़ी बात है, इनको वो लोग करवाते हैं जिन्हें टेंशन नहीं लेनी है। और सेकंड बात, जिन लोगों को ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न इनकम किसी तरीके का लोड नहीं लेना है, उनको ये पता है कि मुझे एफडी पे 7% ब्याज मिल जाएगा, मेरे लिए इनफ है, और मेरी पूंजी भी सुरक्षित हो जाएगी, टाइम भी मेरा सुरक्षित हो जाएगा, और मुझे बैंकों के या किसी तरीके के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के वो लोग इसको प्रेफर ज्यादा करते हैं। या तो पैसे ऐसे आए हों जिनको अपने पैसे सुरक्षित करने हो, वो एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जैसे जो रिटायर्ड पर्सन है वो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनका भरोसा एफडी पे ज्यादा है
और उनको अपना फिक्स एफडी अमाउंट चाहिए, न कि ज़्यादा बढ़ता है घटता, मार्केट में उथल पुथल होती रहे, उनका दिमाग भी टेंशन में आता रहे। इन चीज़ों से बाहर निकल कर अपने अमाउंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो एफडी है, तो इसलिए वो एफडी में प्रेफर करते हैं। तो ये लोग अपना एफडी में अकाउंट खोलते हैं। तो उम्मीद है आज आपको एफडी के बारे में लगभग तमाम जानकारी मिल गई होंगे। कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज दोनों तरीके के आपको सलाह मिल गई होगी। फिर भी कोई बात रहती तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।